बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों अहबाब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक्सेल के बहुत ही प्यारे ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझसे एक सवाल किया गया कि हम कुछ रिपोर्ट्स ऐसी तैयार करते हैं कि जिनके अंदर हमको मुस्तकिल डेली बेसिस पे डाटा पुट करना पड़ता है। अब डेली बेसिस पे उनके प्रिंट भी हमको रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो फिर हमको नए सिरे से डाटा पुट करने के बाद दोबारा फिर उसको रीबॉर्डरिंग करनी पड़ती है, यानी बॉर्डर जो है वो दोबारा लगाने पड़ते हैं। तो इसमें हमें काफ़ी कोफत होती है और काफ़ी हमें जो है वो इरिटेट महसूस फीलिंग आती है। तो आज आपके साथ जो मैं ट्यूटोरियल शेयर करने जा रहा हूँ, मुझसे ये पूछा गया कि रज़वी साहब किस तरह जो है वो हम जस्ट एक सेल में या एक रेंज में हम मतलूबा जो फॉर्मेट ऑटो बॉर्डरिंग की है जो ये कर सकें, तो उसके लिए क्या हम करेंगे। तो जनाब बहुत सिंपल है, इंशाल्लाह यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपकी माने कि A4 से लेके ये आपकी सेल रेंज है, आप कोई भी कर सकते हैं सेल रेंज। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी आप कर लें यहाँ से पकड़ के, अपनी सेल रेंज जितनी मर्जी दे लें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ तक आपकी सेल रेंज है, मैं इसको मज़ीद बढ़ा लेता हूँ, माने ये हमारी सेल रेंज है। अब इस सेल रेंज में हमने ऑटो बॉर्डरिंग किस तरह करनी है। डाटा जैसे ही आप पुट करेंगे ऑटोमेटिकली बॉर्डर जो है वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके न्यू रूल में आते हैं। न्यू रूल में आके हमने सिंपल एक फार्मूला पुट करना है। तो फार्मूला हम कहाँ पे पुट करेंगे, यूज अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे हम एक फार्मूला यहाँ पे देने लगे हैं। तो इज इक्वल के साइन से शुरू करें, उसके बाद आपने सिंपल जिस सेल में आप चाहते हैं कि जैसे ही इस सेल में वैल्यू पुट की जाए तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग या बॉर्डर फॉर्मेटिंग हो जाए, ऑटोमेटिकली बॉर्डर जो है ये लग जाए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक रेंज सेलेक्ट की हुई है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं जैसे ही A4 में, फॉर एग्जांपल ये मैंने सिलेक्शन मेरी A4 है, तो A4 में जैसे ही मैंने डाटा पुट किया तो ये सारा का सारा जितना भी ये मैंने रेंज सेलेक्ट की है सब में ही बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी सिर्फ जो रॉ है इसमें ही आपकी बॉर्डरिंग जो है वो आएगी जैसे ही आप सिलेक्टेड या टारगेटेड सेल में अपना डाटा पुट करेंगे। वो सेल A4 भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपने सिंपल करना क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे D4 जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने D4 में जैसे ही कोई डाटा पुट किया जाए ऑटोमेटिकली सारी बॉर्डरिंग रॉ की हो जाए। तो मैंने D4 को सिलेक्ट करके F4 वन टाइम प्रेस किया एंड 2 टाइम प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे D के आगे जो है एक डॉलर साइन आ चुका है और हमारी नीड भी यही है, हमने सिर्फ कॉलम जो है उसको फिक्स यहाँ पे कर देना है। उसके बाद हम इसको कहते हैं कि भाई ये ग्रेटर देन और लेस देन। अब ये ग्रेटर देन और लेस देन ये किसके हो, ब्लैंक के, ठीक है। तो क्या हो, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि भाई जैसे ही ना तो ये ग्रेटर देन हो और ना ही लेस देन हो, किसके, खाली के, यानी कोई ना कोई वैल्यू इसके अंदर मौजूद हो तो ऑटोमेटिकली इसकी आउटलाइन जो है वो इस पे इस रेलेवेंट रेंज पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो बस इतना सा फार्मूला जो है वो आपने देखे इसको ओके कर देना है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पे पुट किया, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि मैंने ये सेल रेंज नहीं दी थी, टारगेट मैंने इसको नहीं किया था। मैं यहाँ पे देता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको पता है कि हमने इस फार्मूला में D4 जो है ये टारगेटेड सेल दिया था कि जैसे इसमें वैल्यू आए तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे सेल पे फॉर्मेटिंग हो जाए। तो आप देखिएगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने 10 टाइप किया है तो आप देख रहे हैं कि जितनी सिलेक्शन मैंने की थी ऑटोमेटिकली उसके गिर्द बॉर्डरिंग हो चुकी है। अच्छा, अब मैं एक मरतबा फिर आपको ज़रा क्लैरिफाई करने के लिए मैं सेल्स फॉर्मेटिंग में आता हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा फिर हम नए सिरे से एक सिलेक्शन करते हैं। इस मरतबा मैं इसको बोलता हूँ कि जैसे ही A4 में डाटा मैं पुट करूँ तो ऑटोमेटिकली बॉर्डरिंग
متعلقہ را میں ہو جائے. تو جناب میں نے یہاں پہ آیا, سیم نیو رول پہ آ کے میں نے یوز اے فارمولا ٹو ڈٹرمن وچ سیلز ٹو فارمیٹ. یہاں پہ آ کے میں نے از ایکول کے ساتھ اپنا فارمولا شروع کیا اور اس کو میں نے سیل ریفرنس دے دیا A4. ٹھیک ہے, 2 ٹائم میں نے F4 کو پریس کر کے اپنا جو کالم ہے اس کو لاک کر دیا. اس کو میں نے کمانڈ دے دی کہ لیس دین یا گریٹر دین ہو کس کے, بلینک کے, یعنی اس میں کوئی بھی ویلیو نہ ہو. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بھی ویلیو نہ ہو تو یہ بلینک رہے. اگر ان میں لیس دین یا گریٹر دین ویلیو ہو کس کے, بلینک کے, تو کیا ہو کہ سمپلی ہماری بارڈرنگ جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے. اب یہ ڈاٹڈ چند فارمیٹس ہیں, آپ کوئی بھی کسی طرح کی بھی بارڈرنگ کر سکتے ہیں. تو میں سمپل آؤٹ لائنز جو ہیں وہ یہاں پہ دے کے اس کو اوکے کرتا ہوں اور اوکے کر دیا. اب دیکھیں یہاں پہ کوئی بارڈرنگ نہیں ہے, لیکن جیسے ہی میں نے A4 پہ لکھا راشد بن صادق رضوی, ٹھیک ہے, اور جیسے ہی میں نے ان کی انٹر کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک رینج سلیکٹ ہو گئی. جو ہم نے رینج سلیکٹ کی تھی اس کے ارد گرد بارڈرنگ ہو گئی. تو آج کا جو ٹیوٹوریل ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. آٹو بارڈرنگ کے اس فارمولے سے اگر آپ کو استفادہ ہو تو کامنٹ ضرور کیجیے گا, اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.